नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताने वाले हैं कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में वंशावली प्रपत्र 3(1) का फॉर्म कैसे भरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के सभी जिलों में, सभी राजस्व ग्रामों में, सभी अंचलों में सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है और लोगों के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। रैयतों के द्वारा जो धारित भूमि है उसको स्वघोषणा फॉर्म कैसे भरा जाए, वंशावली का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो बात है आपका कि एक स्वघोषणा फॉर्म होता है जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले, और एक होता है वंशावली 1 का फॉर्म जो उत्तराधिकार के आधार पर मिलता है। तो हमें उस फॉर्म के बारे में बताना है आपको। और सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को है कि इसमें क्लियरली नहीं बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, है ना। तो चलिए हम सबसे पहला जो बताने वाले हैं चीज़ आपका, उसमें है आपका कि देखिए एक हम रफ बनाए हैं। पहले रफ आपको कर लेना है जिसमें हमने लिख लिया राजस्व ग्राम चंद्रगढ़, थाना संख्या 146, अंचल जिला शेड्यूल 1 जो हमारा रमेश कुमार झा के नाम से है, शेड्यूल 2 सुरेश कुमार झा। दोनों भाई हैं आपके और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय अखिलेश्वर झा है जो कि जमाबंदी रैयत भी हैं, और इनके पिताजी स्वर्गीय विनोद झा। जमाबंदी संख्या 416 है। कुल रकबा जो है 70 डिसमिल। अच्छा, जो रमेश कुमार झा का हिस्सा है 8, 9, 18 मतलब 35 डिसमिल इनको मिला है। कुल आपका 35 डिसमिल है ना। और इनको भी आपका 8, 7, 15, 20, 35 डिसमिल, टोटल 70 डिसमिल का बंटवारा हुआ है। लेकिन जमाबंदी जो है वो इनके पिताजी के नाम से है, स्वर्गीय अखिलेश्वर झा के नाम से। लेकिन सर्वे में जो व्यक्ति जीवित है, ये दोनों व्यक्ति जीवित हैं, तो इनके नाम से खाता खोला जा सकेगा। किसी प्रकार का म्यूटेशन का ज़रूरत नहीं है। तो अपने पिताजी का ज़मीन, अपने दादा का ज़मीन अपने नाम से करवा सकते हैं। तो पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि फॉर्म कैसे भरा जाए। देखिए ये डिटेल हम लिख लिए थे, उससे भरने में आसानी होगा आपका। तो सबसे पहला है आपका सेवा में शिविर प्रभारी अंचल। अंचल मेरा था नबीनगर, नबीनगर हम भर दिए। जिला आपका औरंगाबाद। अच्छा देखिए, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, मैं में पहला नाम जो है आपका क्या है, रमेश कुमार झा। रमेश कुमार झा। पिता का नाम जो है तो पुत्री काट देंगे, पत्नी। पुत्र किनके हैं ये, स्वर्गीय अखिलेश्वर झा। अखिलेश्वर झा के नाम से है। अच्छा, श्री। फिर आपका दूसरे भाई जो हैं सुरेश कुमार झा। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं। ये भी पुत्री कट गया, पत्नी कट गया। पुत्र आपका स्वर्गीय अखिलेश्वर झा। श्री श्रीमती। आगे भी अगर कोई 3 से ज़्यादा भाई हो, 4 भाई हो, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। पुत्री, कहीं कहीं पुत्री को भी हिस्सा दिया जाता है तो वो पुत्री भी आप भर सकते हैं। हालांकि हमारे केस में पुत्री को नहीं दिया गया है, लेकिन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बेटियों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, ज़मीन में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कॉलम छोड़ देते हैं, नहीं भरते हैं। निवासी। निवासी हैं हम आपका मंगल बाजार। ग्राम मेरा जो है वो भी मंगल बाजार आएगा, नबीनगर। मंगल बाजार, नबीनगर। पुलिस थाना नबीनगर। अंचल नबीनगर। जिला औरंगाबाद। जाति डाल दीजिए आपका बनिया, या जो भी हो। आप राजपूत हैं तो राजपूत लिख सकते हैं, कुर्मी है तो कुर्मी लिख सकते हैं, चंद्रवंशी है तो चंद्रवंशी लिख सकते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिख सकते हैं। ऐसे ब्राह्मण कर देते हैं इसको, ठीक है, ब्राह्मण कर देते हैं हम, है ना। ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, स्वर्गीय। जमाबंदी किनके नाम से कायम है, ये यहाँ पे भराएगा। तो जमाबंदी हमारा कायम था पिताजी के नाम से, स्वर्गीय अखिलेश्वर झा। अखिलेश्वर झा। इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय विनोद झा। अच्छा, ये इनका जो पैतृक आवास था वो था आपका चंद्रगढ़ में ही,
चंद्रगढ़ में ही था। हम लोग बाद में शहर में आ गए, नबीनगर में हम लोग बस गए। ये चंद्रगढ़ में थे। जो राजस्व ग्राम भी चंद्रगढ़ का है। थाना संख्या आपका दे सकते हैं, यहाँ थाना संख्या यहीं पे दे देते हैं। थाना संख्या जो है 146, ये हम दे दिया आपका। अंचल नबीनगर में आता है ये। के जमाबंदी क्रमांक संख्या मेरा 416 है। प्रविष्ट थे कि अच्छा, ये जो हमारा ज़मीन खरीदा गया है, ज़मीन का जो ब्यौरा है वो हमारे पिताजी मतलब स्वर्गीय अखिलेश्वर झा ने कैवाला के माध्यम से खरीदा था, तो वो मौरूसी ज़मीन हो गया, तो कैवाला दे सकते हैं यहाँ। अच्छा, कुछ किन्हीं रैयत का खतियान से चला आता है, बाप दादा से चला आता है, तो वो खतियान लिखेंगे आपका, है ना। तो यहाँ कैवाला हम लिख देते हैं। मौरूसी ज़मीन के केस में कैवाला, ठीक है, जो पिताजी खरीदे लेकिन खतियानी नहीं है। अगर खतियानी ज़मीन होगा तो यहाँ पे खतियान रहेगा। कैवाला में अंकित खाता संख्या जो है मेरा 73, 3 खाता है तो तीनों इसमें भर देते हैं हम, 230 और एक है मेरा 27। खेसरा संख्या जो है आपका 215, आपका 873, 295। रकबा टोटल था आपका 70 डिसमिल। लगान हम 20 रुपये का उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, ठीक है। मतलब 70 डिसमिल टोटल ज़मीन था, ये दोनों भाई में ये बटा है, बाकी फिर हम इसमें भरेंगे। अब यहाँ पे आइए, मैं या हम लोगों ने निम्न वंशावली या वंश परिचय उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया है। वंशावली खतियान पंजी 2 के वंशावली का टेबल फॉर्म बना लेंगे, यहीं पे भी बना सकते हैं। स्वर्गीय अखिलेश्वर झा, जमाबंदी रैयत का नाम हो गया, और यहाँ से आपके 2 पुत्र हो गए आपके, एक रमेश कुमार झा और एक हो गए आपके रमेश कुमार झा और एक हो गए आपके सुरेश कुमार झा। याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, तो रमेश का हम साइन कर देते हैं, रमेश कुमार झा, है ना। ये भी कर सकते हैं और अपने भाई का भी कर सकते हैं, सुरेश कुमार झा, ठीक है। तो ये मेरा ये फॉर्म भरा गया। अब इसका दूसरा प्रति है, प्रपत्र 3 एक वंशावली का पहला प्रति ये था, दूसरा प्रति या मेरा ये है ना। दूसरा प्रति जो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो रैयत का नाम, पहला नाम था मेरा रमेश कुमार झा। पिता का नाम था आपका स्वर्गीय अखिलेश्वर झा। अस्थाई पता है आपका, अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो ग्राम डाल दीजिए मंगल बाजार, पोस्ट आपका नबीनगर, थाना नबीनगर, अंचल नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार। औरंगाबाद डाल दिए हम, बिहार। पिन कोड जो है मेरा 824301, ठीक है। अब देखिए, जो रमेश कुमार झा के नाम से है, खाता संख्या था 73, 230 और ये आपका 27। 73 का आपका 215 नंबर खींच रहा है, 873 नंबर खींच रहा है और आपका 295 नंबर खींच रहा है। देखिए फ़ायदा क्या है, इसको बनाने से आपको भरने में आसानी आएगा, इसलिए हम बना लिए इसको। 8 डिसमिल है, फिर आपको 9 डिसमिल है, फिर आपका 18 डिसमिल है ना। चौहद्दी दे दीजिए आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में नाम दे दीजिए आपका सुरेश, दक्षिण में महेश, संजय, अजय, पश्चिम पूरा नाम दे देना है आपने। इसी तरह से यहाँ भी अपना दे सकते हैं, चौहद्दी में जो भी नाम पड़ेगा आपका, चौहद्दी में आपको जो भी नाम है वो दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपका क्या है, प्रत्येक उत्तराधिकारी का, तो दूसरा नाम भी हम डाल देते हैं, इनका भी सेम आएगा, सुरेश कुमार झा, 2 भाई हैं, ठीक है, सुरेश कुमार झा। पिता का नाम सेम ही रहेगा, सेम है, सेम भी लिख सकते हैं, और नहीं तो स्वर्गीय अखिलेश्वर झा भी आप
लिख सकते हैं। एड्रेस भी आपका सेम है, एड्रेस दोनों भाई एक जगह रह रहे हैं। फिर से आपका वही आएगा 73 230, क्योंकि टोटल बंटवारा हुआ है 27 215 873 295। अच्छा यहाँ पे देखिए डिसमिल का अंतर आया है दोनों में, 8 डिसमिल 7 डिसमिल और फिर जो है आपका 20 डिसमिल। फिर से आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे सकते हैं, पूर्व पश्चिम, है ना। अच्छा जमाबंदी संख्या 416 था, ये भी 416 है। जो भी नाम है आपका नाम आप दे देना है आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। नहीं भी अगर है चौहद्दी नहीं पता है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि देना है, आप सिर्फ इतना भर के देंगे, जमाबंदी संख्या भर के देंगे पिताजी का नाम का या फिर अपने दादा का नाम का, तो वो आपका हो जाएगा। अब देखिए ये भरा गया पूरा। अब यहाँ विश्वास महाजन में हस्ताक्षर रमेश कुमार, दोनों भाई आए हैं आपका रमेश कुमार झा और एक है आपका सुरेश कुमार झा, सुरेश कुमार झा हस्ताक्षर कर दिए। पूरा पता दे दीजिए जो यहाँ पे लिखे हैं पता, तो वही आपका ग्राम, पोस्ट, थाना, मतलब भर देना है आपको, अंचल, जिला, ये दे सकते हैं आप। अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक जो चीज़ है अनुलग्नक, इसमें क्या क्या आप लगा के देंगे। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, जो पिताजी हैं अखिलेश्वर झा, उनका तिथि मान लीजिए कि उनका मृत्यु हुआ है आपका 28/08/2022 में, तो ये दे दीजिए आप, क्योंकि ये मृत हो चुके हैं। मालगुजारी रसीद संख्या 416 है जमाबंदी संख्या। अच्छा ये किस वर्ष का कटा है, मान लीजिए आपके पास रसीद है 2022-2023 का, तो ये लिख दिए हम। खतियान का नकल यदि है तो इसके साथ लगाना है, खतियान का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैवाला का भरा है, तो खतियान आपको नहीं लगेगा। अगर खतियानी रैयत का होगा तो खतियान आपको इसमें चाहिए, नहीं भी होगा तो चलेगा क्योंकि लिखा हुआ यदि उपलब्ध हो तो। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों के विवरण में हम क्या दे रहे हैं, बंटवारा चार्ट हम दिए, इसके साथ एक वंशावली हम दे देंगे ताकि पिताजी से एक संबंध स्थापित हो चुके कि हाँ हम दोनों उनके पुत्र हैं, और इसके साथ जमाबंदी रसीद हम पिताजी का नाम का जो था 416 जमाबंदी संख्या वाला वो हम लगा दिए, ठीक है। न्यायालय का आदेश, कोई देखिए टाइटल शूट वगैरह रहता है ज़मीन का तो देना है, हमारे केस में तो नहीं है तो इसको हम कट कर दिए। आवेदनकर्ता या हित कर्जन वाले का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र जो है ये वंशावली ही है, वंशावली से आपका पता चल जाएगा कि आप उनके वारिस हैं कि नहीं हैं। आवेदनकर्ता को आधार कार्ड देना है, आपको आधार कार्ड दे दीजिएगा। वोटर कार्ड ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड सफिशिएंट है, तो ये आपको भरना है। टोटल आपका देख सकते हैं हमने सारा भर दिया है आपको, और बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगा ये वीडियो। और बाकी आप कमेंट करके बताएंगे, अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम आगे की कड़ी में और भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के ज़मीनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएंगे, उनके निदान के बारे में बताएंगे हम। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।